नमस्कार, एजेंडा बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। लोकसभा में आज उस सियासी महायुद्ध के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिलों पर वोटिंग हुई, जहां पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने अपना मत दिया। विधेयक पारित होने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता थी, जिसके कारण बिल पारित नहीं हो सका। एक तरफ विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। ये बिल SC, ST और OBC के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि ये बिल महिलाओं को सिर्फ उनकी भागीदारी नहीं बल्कि उनका हक देगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन के चलते SC और ST की जनसंख्या बढ़ती है तो उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। शाह ने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद आने वाले चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इन सभी बातों के बीच अब सवाल ये है कि अगर ये बिल पारित होता तो महिलाओं के लिए लाभदायक साबित होता। क्या ये जातिगत समीकरण को समान अधिकार दे पाता? आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself, and my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. परिसीमन के प्रावधान से ही SC और ST जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है। तो आज लोकसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन था। दिन भर इस बिल को लेकर चर्चा हुई, फिर शाम को वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और इसके कारण ये बिल पारित नहीं हो सका। करेंगे इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय उनका करा देती हूँ। बीजेपी से प्रीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए करणवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। करणवीर जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष काफी ज्यादा विरोध कर रहा था, कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो है अब आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल तो पारित नहीं हो सका, कहीं ना कहीं आप कामयाब हो गए हैं। जो विरोध था आपकी तरफ से, कई सारे सवाल उठाए गए थे, आपको हालांकि जवाब भी मिला, लेकिन अब बिल पारित नहीं हो सका, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पार्टी ने जब महिला आरक्षण का बिल आया था 2023 में, जो कि आज हमारे नेता ने भी सदन में कहा, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि उसका पूरा समर्थन किया था। अब जो दूसरे रास्ते से जो बिल लाया जा रहा है, जिसके साथ देश को असंतुलन करने की जो बात करी जा रही है, जिस तरीके से सीटों का परिसीमन का डिलिमिटेशन का जो काम किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जो आंकड़े निकल कर आए वो थोड़े इनबैलेंस करने वाले थे। कांग्रेस का विरोध उस चीज पर था। जहां बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जहां चुनाव चल रहे हैं, वहां बीजेपी एक स्पेशल अच्छा करणवीर जी, एक चीज क्लियर कीजिए, महिला आरक्षण को लेकर विरोध था या परिसीमन को लेकर विरोध था? पूनम जी, आप भी महिला है, मेरे साथ ही पैनल सभी महिलाएं जुड़ी हुई है। आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष का है कि 2023 में कांग्रेस ने इसे सर्वसम्मति से पास करवा दिया था, लेकिन अब जो सच्चाई है, इस बिल का जो भी अभी इस विशेष सत्र में लाए गए, इनका महिला आरक्षण से कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखिए, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी के अंदर एक शब्द है जेरीमेंडरिंग, जिसका सीधा सीधा करणवीर जी सुनिए, एक चीज यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं ठीक है, आपका समर्थन भी था, सुनिए आपका समर्थन भी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने भी सुना होगा, जब चर्चा हो रही थी, वो जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए समर्थन तो दे रहे हैं आप, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु ये सब चीजें आप लगा रहे हैं उसमें। आप देखिए पूनम जी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब 2023 के अंदर ये बिल लाया गया था, कांग्रेस चाह रही थी
कि 2024 के अंदर ही उसको लागू कर दिया जाए और जो देश के आम चुनाव है वो महिला आरक्षण के साथ लागू हो। पर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, उस समय बीजेपी ने कहा कि हम 10 साल बाद इसको लागू करेंगे, और जब आज चलते चुनाव के अंदर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जेरीमैंडरिंग जो शब्द है उसको आप समझिए, सत्ता के दुरुपयोग के लिए जब आप परिसीमन करते हैं, डिलिमिटाइजेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए घातक है, वो असंतुलन पैदा कर रहा है। वो जो संघवाद की जो कल्पना है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम कर रहा है, जो कि हमारे संविधान के लिए भी उतना ही घातक है, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही घातक है। ये जो इनबैलेंस करने की चीज है, कहाँ तो हम दक्षिण और उत्तर की जंग छेड़ दी हमने, जहां बार बार सभी पार्टियों से राय मशवरा कर सामाजिक दलों से बात कर राजनीतिक दलों से बात कर इस बिल को लाना चाहिए था। और अब जब चलते चुनाव के अंदर आपने बिल्कुल तानाशाह की तरह की सब ये मतलब ये करणवीर जी, यहाँ पर ऐतराज आपको इसलिए है कि पहले चर्चा नहीं की गई, कांग्रेस का, आप लोगों से कोई चर्चा नहीं की गई, आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं? यही तो बात की जा रही थी कि अगर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, सभी राजनीतिक दलों को की बात से बात की जाती, सभी राज्यों से बात की जाती। हमारा जो संघीय ढांचा है वो कहता है कि सभी राज्यों की सहमति इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए संविधान को के अंदर जो अनुच्छेद 82 की जो हमें मिली हुई है रूलिंग, उसके अनुसार जो पैरामीटर तय हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए थी। उनके विपरीत जाकर हम जब डिमोनेटाइजेशन की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, या फिर इसको नारी वंदन का नाम देकर, नारी अधिनियम का नाम देकर इसको बड़ा चढ़ाकर एक नई पैकेजिंग के साथ पेश करना चाह रहे थे, कांग्रेस का विरोध उसके साथ था। इस बिल का महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। महिला आरक्षण का बिल 2023 में पास हो चुका है और कांग्रेस ने उसके अंदर पूरी सहमति जताई थी, और कांग्रेस तो चाहती है कि आज से ही महिला आरक्षण को लागू किया जाए। तो 2024 के अंदर भी हमारे आम चुनाव में भी यही मांग। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं 2023 में जब ये बिल लाया गया था, कांग्रेस कह रही है पूरा समर्थन था, लेकिन अब आप जो है विपक्ष की सहमति के बिना आपने कोई बैठक नहीं बुलाई, कोई चर्चा नहीं की, पहली चीज तो ये, फिर कई सारी जो खामियां है विपक्ष को नजर आई, उसके चलते ये विरोध हुआ। प्रीति जी प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है प्रीति जी। हाँ पूनम जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि कांग्रेस का हमेशा का राग रहा, और आज जो हार हुई है वो पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं है। आज उस हर महिला की हार हुई है जो नेतृत्व करना चाहती है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, जो जीवन में एक जो विकसित भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है उसमें भागीदारी निभाना चाहती है। आज उस हर महिला की हार हुई है और विपक्ष यही चाहता था। आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, ये हमारे साथ आज से नहीं, ये हमारे साथ होता चला आ रहा है 2002 से। क्योंकि सबसे पहले जब अगर मैं बात करूं, पीवी नरसिम्हा राव जी पंचायत में हमारे लिए खड़े हुए, पंचायत में उन्होंने हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो हमने अपनी क्षमता दिखाई। उसके बाद हमें और सक्षम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2014 से करना शुरू किया गया। चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, चाहे मुद्रा योजना कहें या आवास योजना कहें, उज्ज्वला गैस योजना कहें, हमारे सशक्तिकरण के लिए एक आधार तैयार किया गया 2014 से आज तक। और आज जब ये 2023 के बिल की बात करते हैं तो 2023 का बिल था क्या इनमें से कोई भी कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता, कांग्रेस का एक भी नेता क्या 2023 के बिल को स्पष्ट कर सकता है? मैं बताती हूँ आपको 2023 का बिल क्या था। 2023 में जब बिल आया, राज्यसभा लोकसभा में पारित हुआ, पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगी, लेकिन जब तक वो लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उस बिल में प्रावधान थे कि 2026 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इसको लागू किया जाएगा। तो क्योंकि हमारी जो जनगणना है वो फ्रिज करने का काम किसने किया? फ्रिज करने का काम आज से नहीं हो रहा, 1953 से हो रहा है। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 17 में किया, फिर 2002 से 2026 तक के लिए फ्रिज हो गई। तो जनसंख्या जब जनगणना होगी और 2002 में किसने किया? बात करते हैं ना, तो परिसीमन तो आगे भी होगा, परिसीमन तो आगे भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम, जब संविधान के संशोधन की बात करते हैं, जब जनगणना की बात करते हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था है ये। जब जनगणना होगी तो परिसीमन भी होगा। 2002 में भी हुआ था, उससे पहले 73 में भी हुआ था, 53 में भी हुआ था, 68 में भी हुआ था। तो परिसीमन तो वैसे भी होना है। अगर मान लीजिए मैं 2023 के नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भी बात करूं और 26 की जनगणना के अनुसार आज जब 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, तो इनकी एक
इनकी उत्सुकता थी कि ये लागू क्यों नहीं हो रहा, लागू क्यों नहीं हो रहा। आज जब हम धरातल पर लाकर उसको लागू करना चाह रहे थे, हम चाहते थे कि 2029 में महिला शक्ति इसमें भागीदारिता निभाए, लोकतंत्र का हिस्सा बने, 33% आरक्षण मिले। तो उसके लिए हम तीन संविधान संशोधन बिल, 3 बिल लेकर आए। एक संविधान संशोधन से संबंधित था, एक परिसीमन से संबंधित था और एक केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी महिलाओं की आरक्षण से संबंधित था। तो आप बताइए ये क्यों नहीं होना चाहिए था? इसलिए होना चाहिए था। इसके भी टेक्निकल पॉइंट समझा देती हूँ। ठीक है। 131वां संविधान संशोधन जो है, पूनम जी पहले पूरी बात सुन लीजिए। 131वां संविधान संशोधन था जो 33% आरक्षण को, जो सीटें हमारी बढ़ रही थी, उन सीटों की सुनिश्चितता करता कि 50% सीटें किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी। और जो परिसीमन बिल था वो सिर्फ इसलिए लाया गया था कि उसमें जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव करना आवश्यक था, क्योंकि हमारा 2023 का जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था वो ये कहता था कि 26 की जनगणना के अनुसार उसमें डिलिमिटेशन होगा। अब 2026 की जनगणना का अगर हम वेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम 2029 तक हम इसमें भागीदारिता निभा पाएंगे, हमें ये आरक्षण मिल पाएगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि ये बिल आए और हम 2029 के चुनावों में भागीदार बने, हमें आरक्षण मिले, हमें हमारा अधिकार मिले। लेकिन विपक्ष ने हमें अधिकार देना नहीं चाहता था, विपक्ष पहले भी कर चुका है। ये देखिए देवगौड़ा जी ने, सर्वप्रथम देवगौड़ा जी ने 81वां संविधान संशोधन किया और उसके अनुसार उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को आरक्षण वो देना चाहते थे। उसके बाद सबसे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में महिला आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए। उसके बाद मनमोहन जी की सरकार आई, उन्होंने 2011 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन ये धरातल पर नहीं आ पाया क्योंकि बहुमत नहीं था। अब क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी। देखिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मंशा होना जरूरी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि हम लोगों को अधिकार मिले, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन प्रीति जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। प्रीति जी एक सवाल और यहाँ पर जो विपक्ष उठा रहा है, जो कि करणवीर जी ने उठाया कि देखिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, चर्चा क्यों नहीं की गई पहले? आज क्या हो रहा था 3 दिन से? आज 3 दिन से हो क्या रहा था? चर्चा ही हो रही थी ना। जो परिसीमन के लेके जो ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, इनके एक एक सवाल का जवाब दिया गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने न केवल परिसीमन का जवाब दिया, न केवल इनकी आशंकाओं पर को इनको स्पष्ट किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि महिलाओं के अधिकार में भागीदारिता निभाइए, विपक्ष साथ आके महिलाओं को अधिकार देने का काम करे। लेकिन विपक्ष ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, जरा उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रीति जी आऊंगी आपके पास। इनको चुनावों में ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, बबीता जी। देखिए पहले तो आपने दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, उस पे एक रिएक्शन, और जैसा कि अगर बिल पारित होता तो ज्यादा लाभदायक होता या फिर बिल पारित नहीं हो सका, तो अब आप कैसे देखती हैं इसे? बबीता जी अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। बबीता जी अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो अभी भी नहीं मिल पा रहा है जी। पूनम जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये रोक लगा के इन्होंने इस बिल को पास न होने में जो अपना इन्होंने दिखाया है, ये उस वर्ग के लिए, उस देश की उस आधी आबादी की प्रगति के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, विकसित भारत, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का, महिला शक्ति को समानता का जो अधिकार था, उस अधिकार को इन्होंने नकारा है। ये शो करता है कि इनकी मानसिकता महिलाओं के लिए कैसी है। तो ये मैं इनका मतलब ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, उनको प्रगति का अधिकार मिले। हर महिला को सपने पूरे करने का, अपना सपना पूरा करने का अधिकार है। ये क्यों इसमें बाधा आड़ रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यही कहा ना कि जहाँ कहते ना कि जो नारी है वो शक्ति है ना, नारी शक्ति है, और जब महिला एक सशक्त नारी ही भारत का शक्ति स्तंभ है, उस स्तंभ को कहीं ना कहीं वीक किया है। मैं इसकी बहुत ही मतलब ये समझिए कि मैं तो मानती हूँ, मैं अपने दिल से मैं ये कहती हूँ कि मैं घोर निंदा करती हूँ इनकी इस बात का कि ये देश, इन्होंने महिलाओं के विरोध में ये काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के बीच में रोड़ा बने हैं।
ये इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। औरत के अधिकारों का उन्होंने रोका है, औरत के अधिकारों को। इन्हें ये राइट कौन देता है? क्या अगर ये था नहीं, कोई पार्टी की बात तो थी नहीं, एक महिला का अधिकार देने की बात थी। तो ये महिलाओं को, हर उस औरत को इनका विरोध करना चाहिए, हर महिला को। इन्होंने तो महिला को यही चाहा था ना कि वो भी नीति निर्माण में अपनी भागीदारी, हर महिला इलेक्ट होके जाए, संसद में जाए और विधानसभा में जाए और नीति निर्माण में अपनी भागीदारी दे। तो ये नहीं चाहते, ये महिलाओं को इतना मतलब वो समझते हैं, ये समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इनकी मानसिकता कितनी ये शो करती है कि इनकी मानसिकता कितनी औरतों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगे आपके पास। करणवीर जी क्या कहेंगे? देखिए, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं की नाराजगी का सामना ना करना पड़े आपको फ्यूचर में, जिस तरीके से कहा जा रहा है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे कि इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं जो है महिला आरक्षण के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं। आपकी देखिए अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई हुई इससे और इशारा कर रही है। पूनम जी, मैं आप तीनों बहनों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, राजीव गांधी का जो विजन था कि देश की महिलाओं को राजनीतिक जागरूकता स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण बढ़ी है। सुन लीजिए मैडम, आपका नंबर है, जब आप वेरीफाई कर देना। बढ़ी। अब कहीं ना कहीं ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इसको उस प्रभावी रूप से लागू किया जाए, वरना 2023 के अंदर जो बिल पास किया गया उसके अंदर 10 साल का टेन्योर लेने की कहां आवश्यकता थी। कांग्रेस ने, पूनम जी मैं आप तीनों बहनों को बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने केवल कागजों में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, बल्कि देश की भागदौड़ महिलाओं को सौंपने का काम किया है। हर जगह करणवीर जी, कांग्रेस पार्टी हर समय विरोध करती आई है, हर चीज का विरोध करती आई है। 51 और 71 की बात कर ली जाए, जातिगत जनगणना का विरोध आपने किया। मंडल आयोग के जो सुझाव थे, जब मंडल आयोग ने सुझाव दिया था, इंदिरा गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाला था। तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर है। मैंने दोनों बड़ी बहनों को सुना है, आप मेरी बात सुनिए। इस देश के अंदर कांग्रेस ही थी जिसने रायसीना हिल्स से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक महिलाओं को पहुंचाने का काम किया है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करूं, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को महिला आरक्षण की वो बात करती है, महिला आरक्षण की पैरवी की। आप बताइए, जब इनको महिला आरक्षण लागू करना ही होता तो 2023 के अंदर कांग्रेस तो कह रही थी ना कि 2024 के आम चुनाव में लागू कीजिए। आज 543 सांसदों में से 33% महिलाएं चुनकर आती और वो उसका प्रतिनिधित्व करती। ये देना ही नहीं चाहते। ये बार बार इस देश को गुमराह करने के लिए, महिलाओं को गुमराह करने के लिए इस तरह का प्रपंच रचना चाहते हैं। आप बताइए, जब महिला नारी अधिनियम, महिला आरक्षण बिल लेके आना था तो कहां हो सकता थी उसको परिसीमन के रास्ते लेके आना? कहां इस तरह की आवश्यकता थी? कहां जो इनबैलेंस करना था साउथ का और नॉर्थ का, इस तरह की जो चीजें करी गई। खुद ने कहा पहले गृह मंत्री ने कि हम 8.5 सीटों का ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं। अब वो खुद ही अपनी बातों को क्लेरिफाई नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। और जब आज मेरी बहन कह रही है कांग्रेस से हमने 3 दिन चर्चा की, सदन के अंदर कांग्रेस ने आपसे जवाब तलब किए, आप कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी दल को ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी है। प्रीति जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। करणवीर जी, देखिए आपने महिला आरक्षण का विरोध किया, परिसीमन का विरोध किया, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए कहा भी गया कि परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ST SC का भी आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती आ रही है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ दे रहे हैं आप जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है, और जब आप स्वयं उलझाने वाले बिल लेके आ रहे हैं। अब आप एक बार बताइए, देश जिस गलफत में पड़ रहा था, इससे पहले जो ड्राफ्टिंग आई, इससे पहले जो इन्होंने 8.5 सीटों के परिसीमन की डिलिमिटेशन की बात की, ठीक है करणवीर जी, आपकी बात सुन ली। प्रीति जी उनका कहना है कि देखिए आप महिला आरक्षण लेकर आ रहे थे, लेकिन वो परिसीमन का रास्ता आपने अपनाया, परिसीमन के रास्ते आप लेकर आना चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस को विरोध था। करणवीर जी, ठीक है ना, समय की कमी है, जरा आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, बता दिए थे पूनम जी, मैंने प्रारंभ में ही आपको एक टेक्निकल ग्राउंड बता दिए थे। इन्होंने ना तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पढ़ा, इसीलिए यही एक कारण है कि आज इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, अबोध बालक, जिन्होंने आज
कोई महिला आरक्षण में इस बिल में क्या कमी है, परिसीमन कैसे है मैडम, प्रधानमंत्री जी का भी नारी के प्रति कैसा व्यवहार रहा है हमसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने नारी के साथ किस तरह का व्यवहार किया मैं मेरे मुंह से नहीं बताना चाहूंगा। करणवीर जी प्लीज आपको समय दिया ना, आपको समय दिया, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। जो आपने आरोप लगाया कि परिसीमन के रास्ते जो है बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, जरा आप ही के सवाल का जवाब तो ले रही हूँ, जरा सुन लीजिए ना। देश के एलओपी हैं। जब 50% सीटें बढ़ेंगी तो संविधान में संशोधन भी आवश्यक है। और जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2026 की जनगणना के अनुसार इसको लागू किया जाएगा। जो जनसंख्या है वो किस तरीके से काउंट की जाएगी, जो वृद्धि है वो किस तरीके से होगी, 2026 की जनगणना के अनुसार होगी। अब आज हम अगर 2011 की जनगणना के अनुसार इसको लाना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या की परिभाषा में चेंज करना पड़ेगा। जब हमें जनसंख्या की परिभाषा में चेंज करना पड़ेगा तो चलिए ठीक है, परिसीमन में बिल है, ठीक है। बबीता जी आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका एक फाइनल कमेंट। ठीक है, समय की कमी है, वही आज कर दिया। आज हमें अधिकार नहीं मिले इसके समय आपकी क्या मंशा थी? ठीक है बबीता जी, ठीक है। प्रीति जी, करणवीर जी प्लीज बबीता जी एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, नारी शक्ति जो विकास की पहचान और विकास में अपनी भागीदारी देने के लिए हर महिला जो खुशियां मना रही थी, उनके कहीं ना कहीं इन्होंने उस पर ब्रेक लगाया है। ये गलत है, क्योंकि महिला भी उतनी ही समान है, आधी आबादी है हमारे देश की, और उस आधी आबादी को रोकने का राइट इनको किसने दिया? ये गलत बात है कि हर महिला को खुल के विरोध करना चाहिए इस गठबंधन का, जिन्होंने नारी शक्ति समर्थन बिल का सहयोग नहीं दिया। ये बहुत ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिल पारित नहीं हो सका, इसी के साथ कई सारे सवाल हैं कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो क्या महिलाओं के लिए लाभदायक होता। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, अब ये बिल पारित नहीं हुआ तो अब क्या महिलाओं की नाराजगी का सामना विपक्षी दलों को, कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो कई सारे सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्त में हैं, जिनके जवाब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself, and my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है।